हेलो दोस्तों, मैं रमन अंसारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। और जो भाई मेरे बहन यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी क्लासेस को रेगुलर देखें, क्योंकि हम यूपी पुलिस की और लेखपाल की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवा रहे हैं। आज जो कि है हमारा यूपी जीके स्पेशल क्लास है यूपी जीके के लिए, और पीछे भी हमने 6 से 7 क्लास यूपी जीके की करवा दी हैं। बेसिक जितना भी है यूपी जीके का वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 1-2 क्लास और लगेंगी और बेसिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस बेसिक से बाहर कुछ नहीं आता यूपी जीके में। ओके दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए भी अलग से जीके करवा दूंगा कुछ आपको, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बने रहें हमारे चैनल पे अपने भाई रमन अंसारी के साथ। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम डेली अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, आज भी करवाएंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे भाई। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा मंदिरों के ऊपर है। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? अन्नपूर्णा मंदिर बताना है दोस्तों। एक बार मैं देख लेता हूँ पूरा बोर्ड दिख रहा है सही से। हाँ, सही से दिख रहा है पूरा बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आराम से इजीली दिख रहा है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। ओके, वाराणसी में। अगला कह रहा है गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? गढ़ में है, गढ़ में। ओके, जो हापुड़ के पास गढ़ है वहाँ पे। चलिए, बारह भगवान का मंदिर कहाँ है? वाराह भगवान मंदिर कहाँ है? बताइए दोस्तों कहाँ है? एटा में। एटा और ब्रैकेट में लिख लेंगे सोरो में। एटा सोरो। ओके, चलिए अगला कह रहा है दाऊजी का मंदिर कहाँ है? दाऊजी का मंदिर कहाँ है? दाऊजी का मंदिर कहाँ है? मथुरा में। ओके दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी इन्हें ना मिस करें, याद करें। ओके, अगला कह रहा है अवंतिका देवी मंदिर कहाँ है? अवंतिका देवी मंदिर कहाँ है? बुलंदशहर एरार में। बुलंदशहर के एहार में। ओके, अगला लिख लो राम मंदिर कहाँ है? राम मंदिर कहाँ है? कहाँ पे है दोस्तों? अयोध्या में। अयोध्या। ओके, इसको रामनगरी भी कहते हैं, रामनगरी। अयोध्या को रामनगरी भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अब बताना नदी किनारे बसे शहर। नदियों किनारे बसे हुए शहर। कानपुर किस नदी किनारे है? कानपुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी किनारे। ओके, अगला कह रहा है इलाहाबाद किस नदी किनारे है? इलाहाबाद प्रयागराज किस नदी किनारे है? किस नदी किनारे है? बताइए भाई। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। गंगा यमुना सरस्वती के
संगम पर। दिख रहा है इधर तक, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। ओके, चलिए अगला कह रहा है जौनपुर किस नदी किनारे है? जौनपुर किस नदी किनारे है? जौनपुर, जौनपुर है भाई गोमती नदी किनारे, गोमती नदी किनारे। ओके, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। चलिए गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? गाजियाबाद किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे, हिंडन, हिंडन नदी किनारे। ओके, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ तक दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। ओके, मिटाएं, ऊपर से फिर से करवाते हैं दोस्तों, फिर से करवाते हैं। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यूपीजी के कंप्लीट करवा रहा है तुम्हारा भाई, कंप्लीट यूपीजी के, ऑल यूपीजी के। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। बहुत बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं मैंने, और जब छाट के लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मथुरा किस नदी किनारे है? मथुरा किस नदी किनारे है? मथुरा यमुना नदी किनारे, यमुना नदी पे, यमुना नदी किनारे। ओके, अब अगला कह रहा भाई सोनभद्र किस नदी किनारे है? सोनभद्र किस नदी किनारे है? सोनभद्र है सोन नदी के तट पर, सोन नदी के किनारे। ओके, सोन नदी किनारे। अगला कह रहा है बांदा किस नदी के तट पर है? बांदा किस नदी किनारे है? बांदा भैया केन नदी के तट पर, केन नदी के तट पर। ओके, चलिए अगला लिखना है कौशाम्बी किस नदी किनारे है? कौशाम्बी, कौशाम्बी किस नदी किनारे है? किस नदी किनारे है भैया? कौशाम्बी यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। वाराणसी किस नदी के तट पर है बताएं? वाराणसी किस नदी किनारे है? वाराणसी, वाराणसी है गंगा नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। ओके, अब ये कह रहा है लखनऊ, लखनऊ किस नदी किनारे है? किस नदी के तट पर है या किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी, गोमती नदी के तट पर। ओके, अगला कह रहा अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर। ओके, अगला कह रहा भाई अयोध्या सरयू नदी के तट पर। हाँ, अगला है हमीरपुर, हमीरपुर, हमीरपुर किस नदी के तट पर है? हमीरपुर, हमीरपुर है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। ओके, अगला कह रहा आगरा किस नदी के तट पर है?
आगरा। आगरा किस नदी के तट पर है? आगरा है यमुना नदी के तट पर, यमुना। ओके, यमुना नदी के तट पर। मिटाएं, ऊपर से करवाते हैं। ये सब दोस्तों याद कर लेंगे अच्छे से। ओके, याद कर लेंगे क्योंकि काफ़ी पूछे जाते हैं ये सवाल, काफ़ी पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी मिस ना करें इनको, आराम से याद हो जाएंगे। जैसे ये गोमती है ना, लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ है। अब ये गोमती एक एक्सप्रेस भी जाती है हमारे लखनऊ के लिए, तो इस तरीके से याद कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कुछ तो लोग भी उसी क्षेत्र के होंगे, जैसे हमारे तो कुछ दोस्त गाजियाबाद क्षेत्र के हैं, तो सबको पता है वहाँ हिंडन नदी बहती है। ओके, हिंडन बहती है। इस तरीके से आराम से याद हो जाएंगे। ये तो बेसिक है यार, बेसिक तो सबको याद रहता है। अगला कह रहा है गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? गोरखपुर ताप्ती नदी के तट पर, ताप्ती नदी। ओके, ताप्ती नदी के तट पर है। अगला कह रहा है चित्रकूट किस नदी के तट पर है? चित्रकूट किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? पैसवनी नदी के, पैसवनी नदी के तट पर है। ओके, चलिए अब ये पूछ रहा है नदियाँ और उनका उद्गम स्थान। अब नदियाँ और उनका उद्गम स्थान लिखवाते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगोत्री हिमानी से। ओके, गंगोत्री हिमानी से। ओके, गंगोत्री हिमानी से। अगला कह रहा है यमुना नदी का उद्गम स्थान। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? कहाँ से है? यमुनोत्री हिमानी से। ओके, यमुनोत्री हिमानी से। ओके, चलिए अगला कह रहा है रामगंगा का उद्गम स्थान। राम गंगा, रामगंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? रामगंगा का नैनीताल से है। नैनीताल से। अब यहीं पे एक और लिख लेंगे कि बरेली किस नदी के तट पर है? बरेली किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के। ओके, बरेली किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? रामगंगा के, रामगंगा नदी के तट पर। ओके, छोटी गंगा भी बोलते हैं वहाँ पे से। अगला कह रहा है घाघरा या सरयू का उद्गम स्थान। घाघरा सरयू नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ओके, कहाँ से है? कहाँ से है? को आंसर लिखेंगे। भाप चौचुआ हिमनद तिब्बत से। ओके, भाप चौचुआ हिमनद तिब्बत से, तिब्बत। ओके, तिब्बत से। चलिए अगला कह रहा है चंबल। चंबल किस चंबल नदी का उद्गम स्थान। चंबल
नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? चंबल का है, एमपी में, मध्य प्रदेश, एमपी में जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी चंबल से, चंबल से। ओके, मिटाएं, ऊपर से लिखवाते हैं अब। ठीक है भाई दोस्तों, ऊपर से लिखवाते हैं। चलिए ऊपर से, काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है। और ये देखिए चंबल पता है कितने राज्यों में आता है? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों में आता है आपका चंबल, 3 राज्यों में। ठीक है भाई दोस्तों, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर इन्हें फेर लेंगे ना, 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे बस, है ना। हमारी देसी भाषा में कहते हैं फेर लेंगे। 1-2 बार इन्हें रिवाइज कर लेंगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे। लेकिन अगर याद नहीं करेंगे ना तो आपके दिमाग में यही टच रहेगा, यार ये तो कहीं याद था, पर वो याद नहीं आएगा और गलत हो जाएगा पेपर में। चलिए, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ताप्ती नदी का मुल्ताई बैतुल, एमपी से, मुल्ताई बैतुल एमपी से। ओके, एमपी से। अगला कह रहा है सहायक नदियाँ, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा की, अब लिख लेंगे गंगा की सहायक नदी है कोसी, गोमती, यमुना, घाघरा, रामगंगा, यमुना, घाघरा, राम गंगा। ओके, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो अब लिखेंगे यमुना नदी की सहायक नदियां, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन। अगला कह रहा भाई, अगला कह रहा है सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। ओके, प्रमुख सहायक नदियाँ, रिहंद, कौन सी है? रिहंद नदी। ओके, चलिए अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोमती किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गोमती किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गंगा से मिलती है। गोमती किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गाजीपुर में। ओके, गाजीपुर में मिलती है। चलिए अगला कह रहा है भागीरथी व अलकनंदा की सम्मिलित धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी व अलकनंदा की सम्मिलित धाराओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। गंगा। ओके, गंगा। भागीरथी व अलकनंदा की सम्मिलित धाराओं को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी, काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा को, शारदा नदी को। ओके, शारदा नदी को। अगला कह रहा है घाघरा का दूसरा नाम क्या है? घाघरा नदी का दूसरा नाम, घाघरा नदी का दूसरा नाम, घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? सरयू नदी, सरयू नदी, घाघरा नदी का दूसरा नाम सरयू नदी है। ओके दोस्तों, चलिए अगला कह रहा है किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? सोन नदी को, सोन नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। ओके, यहाँ तक दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, मिटा देते हैं अब। ओके, चलिए मिटा देते हैं, ऊपर से करवाते हैं। 6-7 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे आज की क्लास के, बने रहे भाई क्लास के एंड तक। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में उससे पिछली वाली क्लास का लिंक दिया हुआ है, तो जा करके उस लिंक पर उस पिछली क्लास को भी देख लेंगे। ओके, यूपीजी के काफ़ी सारी हमने कंप्लीट करवा दी है, 1-2 क्लास और होगी इसकी यूपीजी के की, और यूपीजी के आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा के किनारे कुल नगरों की संख्या। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे कुल नगरों की संख्या, कुल नगरों की संख्या कितनी है? 26 है। ओके, 26 है। अब अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगला कह रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से? सहारनपुर के पास, ऐसे करके लिखेंगे, सहारनपुर के पास फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। फैजाबाद नामक स्थान से। ओके, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर के पास फैजाबाद नामक स्थान से। अगला कह रहा है भाई किस नदी को संस्कृत वेतवती नाम से जाना जाता है? किस नदी को संस्कृत वेतवती नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? वेतवा को, वेतवा नदी को। ओके, वेतवा नदी को। अगला कह रहा भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा
कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती हैं? देव प्रयाग में। ओके, देव प्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गंडक नदी को। अगला कह रहा है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो नदियाँ हैं हम अगली क्लास में करवाएंगे आपको। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, गंडक। गंगा, यमुना और कौन सी है? गंडक। ओके, हिमालय पर्वत से ये नदियाँ निकलती हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट करवा दिए। अब आपका काम रह जाता है कि एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। दोस्तों अपने अच्छे कमेंट करके हमको बताएं कि और इस क्लास में हमें क्या ऐड करना चाहिए। और तो कुछ नदियां हैं, उनके जो स्थान हैं और सहायक नदियां हैं वो हम अगली क्लास में आपको करवा देंगे। इसको मान लो आप पार्ट वन मान लो, इस वाली क्लास को पार्ट 2 अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। और ये सारी जीके आपको क्या है, यूपी लेखपाल हो और यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दोनों ही पेपर में काफ़ी लाभदायक रहेंगी। तो इनको अच्छे से तैयार कर लें, नोट्स बना लें। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी। और 26,300 कुछ भर्तियाँ अब आने वाली हैं जिसमें पीएससी के पद नहीं होंगे, जनरल पुलिस होगी ओनली फॉर। और 135 कुछ फायरमैन है, महिला और पुरुषों की मिला के सिविल पुलिस आएगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एडवांस। आप अच्छे से तैयारी करें, आप सभी का सिलेक्शन इस बार यूपी पुलिस में हो जाए। ओके दोस्तों, तो अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई अरम अंसारी के साथ बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।